आपके सामने पहला प्रश्न है आपके सामने, बहुत शानदार प्रश्न है। कहता है कि बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल की शुरुआत जो है वह बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव एट स्टार्टिंग कब हुई थी? मतलब ये जो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल है इसको हम लोग BFHI शॉर्ट में कहते हैं। इसका शुरुआत कब की गई थी? तो इंडिया में इसका शुरुआत 1966, 77, 92, 96। तो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल की शुरुआत हमारे इंडिया में 1992 में हुआ था। ओवरऑल इसकी शुरुआत जो है 1991 में किया गया था। समझ गए? याद रखिएगा। आगे हमारा जो है प्रश्न है, कहता है प्रीनेटल, यहाँ पे प्रीनेटल होगा, समझ गए? प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक जो है वह अधिनियम एक्ट कब लागू किया गया था? तो आपको ध्यान में देना है कि प्रीनेटल डायग्नोस्टिक मतलब बच्चे से भ्रूण में चेक करना, पता करना, यह टेक्निक अधिनियम कब जो है लागू किया गया था? तो यह जो है 1966, 77, 96, 92। तो राइट आंसर इसका जो है होगा वह 1996 होगा। रही बात इस एक्ट को लाया कब गया था, तो 1994 में लाया गया था। लागू कब किया गया था? 1 जनवरी 1996 को। तो ध्यान में रखिएगा। ओके। तीसरा प्रश्न है 20 सूत्री कार्यक्रम 20.20 प्रोग्राम जो है कब लॉन्च किया गया? तो जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम है यह 1990, 85, 80 और 75। तो राइट आंसर 1975 में यह प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपको मिलेंगे, याद रखिएगा। MTP एक्ट का संबंध है, MTP एक्ट का क्या संबंध है? अनसेफ एबॉर्शन की रोकथाम, जन्म से पूर्व बच्चों को लिंग परीक्षण की रोकथाम, समझ गए? नवजात शिशुओं तथा छोटे बच्चों में होने वाली डिजीज की मैनेजमेंट से शिशुओं, बच्चों तथा प्रेग्नेंट वुमेन के इम्यूनाइजेशन। तो सबके सब गलत है। MTP एक्ट का संबंध है अनसेफ एवर्सन की रोकथाम करना, मतलब गलत तरीके से जो एवर्सन करवाया जाता है उसको रोकथाम करना MTP एक्ट का जो है संबंध है। कब आया था? मैं कई बार करा चुका हूँ, आप लोग कमेंट कर सकते हो। ओके। पांचवा है प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक अधिनियम का संबंध किससे है? ऊपर में हम लोग देखे हैं कि प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक कब आया था यह अधिनियम, लेकिन अब हम जो है देखेंगे कि यह अधिनियम किससे संबंधित है। तो असुरक्षित गर्भपात ये तो ऊपर देख चुके हैं। जन्म से पूर्व बच्चों के लिंग परीक्षण पर रोकथाम करना। तो जो प्रीनेटल डायग्नोस्टिक जो टेक्निक एक्ट आया, इससे ये पहले होता ये था कि जन्म से पहले ही जो है लिंग का पता चल जाता था इस टेक्निक के द्वारा। मतलब लड़का है कि लड़की, इस चीज़ को पता चल जाता था, जिससे अगर किसी को मन नहीं होता था कि हम लड़की हमें हो और लड़की का पता चल जाता था तो लोग उसे एवर्सन के द्वारा ख़त्म करवा देता था। तो यह जो है जन्म से पूर्व लिंग चेक करना, परीक्षण करना, रोकथाम किया गया इस टेक्निक के अंतर्गत। समझ गए? छठा प्रश्न है वर्ष 2015 में प्लानिंग कमीशन मतलब योजना आयोग को किसमें रिप्लेस कर दिया गया? तो जो पहले योजना आयोग था उसको 2015 में नीति आयोग बना दिया गया। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। समझ गए? तो ये सब जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको जानना है। समझ रहे हैं? लेटेस्ट राष्ट्रीय नीति नेशनल हेल्थ पॉलिसी किस वर्ष बनाई गई? अब यहाँ पे मत पूछ रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति लेटेस्ट है मतलब सबसे नया वाला, जो सबसे आधुनिक स्वास्थ्य नीति है वह कब आया? 10, 12, 2017, 2020। तो लेटेस्ट जो अभी चल रहा है यह 2017 में आया था। नेशनल हेल्थ पॉलिसी लेटेस्ट वाला, न्यू वाला। समझ गए? ये हो गया। 8 नंबर का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। निम्न में से कौन सा हेल्थ रिलेटेड डेवलपमेंट 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? 8वां प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा हेल्थ मतलब स्वास्थ्य से संबंधित जो विकास है वह 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था? समझ गए? मुलादियर कमेटी द्वारा अपनी प्रस्तुत की गई रिपोर्ट, गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन अधिनियम MTP एक्ट का लागू होना, नई जनसंख्या नीति न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी की घोषणा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा। तो राइट आंसर यही होगा। पंचवर्षीय योजना में हेल्थ के क्षेत्र में हेल्थ से रिलेटेड जो डेवलपमेंट हुआ वह हुआ कि नए जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। समझ गए? आगे चलिए। 9वां नंबर का प्रश्न है निम्न वाक्यों में से टिबिया नामक बोन के बारे में क्या सही है? हमसे ये पूछा जा रहा है कि नीचे जो दिया गया है इनमें से टिबिया नामक जो हड्डी होता है इसके बारे में क्या सही है? आप क्या जानते हैं
टिबिया बोन के बारे में। ऑप्शन ए है, यह बोन शोल्डर एवं रिस्ट के बीच में पाई जाती है। बिल्कुल गलत, टिबिया तो शोल्डर और रिस्ट में होता नहीं है। बोन एल्बो एवं शोल्डर के बीच, ये भी गलत। बोन घुटने एवं एड़ी के मध्य पाई जाती है, ये सही है, क्योंकि टिबिया हम लोग पढ़ते हैं कि यह पैर का हड्डी है, तो ये सही होगा। बाकी यह खोपड़ी क्रेनियम में पाई जाती है, गलत। खोपड़ी के हड्डी जो होता है वह क्रेनियल होता है, ये ध्यान में रखिएगा, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। 10वां नंबर का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। निम्न में से ह्यूमन ब्लड में पाए जाने वाला कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन परिवहन जो है कार्य करता है। तो आपको ये पता है कि हमारे बॉडी में, आपके बॉडी में जो ब्लड है वह ब्लड में ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है तभी वह हमारे संपूर्ण शरीर तक जाता है, कोशिका उससे जीवित रहता है। तो हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन है, किसके द्वारा जो है ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई जो है बना रहता है, कौन से चीज़ के द्वारा। तो उसमें एक आपका तत्व जो है होते हैं, जिस हीमोग्लोबिन होता है, इसके कारण ब्लड जो है लाल भी दिखता है और ऑक्सीजन का परिवहन भी जो है मजबूती से होता है। तो हीमोग्लोबिन राइट आंसर होगा, समझ गए। बाकी ये सब जो है आपका अपशिष्ट पदार्थ है। यूरिया अपशिष्ट पदार्थ है। ग्लूकोज से हमें एनर्जी भी मिलता है, ज़्यादा बढ़ने से डायबिटीज भी होता है। WBC विभिन्न रोगों से बचाता है, समझ गए। चलिए 11 नंबर का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। निम्न में से मानव रक्त में पाया जाने वाला उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है। कहता है मानव के रक्त में कौन सा ऐसा उत्सर्जी पदार्थ है जो इस ऑप्शन में दिए गए हैं। WBC हमारा तो यह ब्लड का एक जो है घटक है। हीमोग्लोबिन भी एक घटक है। यूरिया की बात है तो यूरिया हमारे ब्लड में एक अवशिष्ट पदार्थ है, जिसको किडनी छान के एक साइड कर देता है, मूत्र के द्वारा निकाल देता है। ग्लूकोज हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, बेस्ट है नहीं, समझ गए। 12 नंबर का है, अच्छा प्रश्न है। हृदय से रक्त लेकर जाने वाली नलिकाएं कौन सी है। ध्यान दीजिएगा, हृदय की तरफ अगर ब्लड ला रहा है तो वह वेन होता है, सिरा होता है, जिसमें अशुद्ध ब्लड होता है, ऑक्सीजन पुअर ब्लड होता है, समझ गए, वेन में जो ब्लू कलर के होता है। रही बात हार्ट से ब्लड लेकर अगर बॉडी के तरफ जाना है, तो चूंकि बॉडी को, हमारे शरीर को, अन्य हिस्सों को ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑक्सीजन ब्लड के माध्यम से ही मिलता है हर एक अंग को। तो उसके लिए हार्ट से जो ब्लड होता है और वह अन्य अंगों तक जाता है, तो वह आर्टरी होता है, मीन्स धमनियाँ होती है। एक औरोटा होता है, ये औरोटा का काम होता है, ध्यान दीजिएगा, औरोटा का काम होता है, जिसको महाधमनी कहते हैं। महाधमनी का काम होता है कि यह ब्लड हृदय से लेता है और हृदय से ब्लड लेने के बाद विभिन्न जो है आर्टरी में यह सप्लाई कर देता है, समझ गए, जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। ओके, बाकी जो लिम्फ वेसल्स होता है, लिम्फ हमारे WBC की तरह कार्य करता है, समझ गए। आगे है, मानव शरीर में सुपीरियर वेना केवा या अग्र महाशिरा सुपीरियर वेना केवा का कार्य क्या है। तो आपको पता होगा सुपीरियर वेना केवा जो है आपको पता होना चाहिए, सबसे बड़ा यह नली होता है और इसमें अशुद्ध रक्त होता है, समझ गए। बॉडी से विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त इस सुपीरियर वेना केवा के द्वारा हमारे हार्ट में के राइट आर्ट्रियम में पहुंचता है, मीन्स दाएं आलिंद में पहुंचता है, और वहां पे दाएं आलिंद से जो है ब्लड जो है दाएं वेंट्रिकल में आता है, राइट वेंट्रिकल में आता है, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड ऑक्सीजन के लिए फेफड़ा की तरफ जाता है, फिर फेफड़ा से हमारे हार्ट में आता है, फिर हार्ट से जो है हमारे जो है विभिन्न भागों में जाता है, समझ गए। तो जो सुपीरियर वेना केवा होता है, शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध ब्लड को हृदय के सबसे ऊपर वाला जो चेंबर होता है, ए वाला, इस वाले चेंबर राइट आर्टरिया में छोड़ देता है। फिर यहाँ से ब्लड यहाँ आता है और यहाँ से फिर बाहर निकलता है, फिर फेफड़ा की तरफ जाता है, ऑक्सीजन लेता है और फिर इसमें आता है, और फिर इसमें आने के बाद जो है फिर इधर आता है, और इधर से फिर बॉडी की तरफ शुद्ध ब्लड निकलता है, समझ गए। चलिए 14 है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ऑडिटरी कैनाल को किस नाम से भी जाना जाता है। तो आपको पता है ऑडिटरी मतलब श्रवण से रिलेटेड है। तो ऑडिटरी कैनाल जो होता है, इसको हम लोग एक्सटर्नल स्कॉटिक मीटस के नाम से भी जानते हैं। ऑडिटरी जो कैनाल होता है, इसको हम लोग एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस के नाम से भी जानते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ओके, ये सब अच्छा प्रश्न है आपके एनाटॉमी फिजियोलॉजी का। 15 है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को किस नाम से भी जानते हैं। तो ये सब हमारे कान के पार्ट है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को हम लोग जो है, ये तो ऊपर में बता ही दिए, एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस, ईयर ड्रम, सिरेमेन और कल। तो जो है हमारे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को ईयर ड्रम के नाम से जाना जाता है। ओके, कोई डाउट नहीं। चलिए
16 नंबर है, ऑडिटरी कैनाल की शेप किस प्रकार की होती है? अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ऑडिटरी जो कैनाल होता है यह हमारे कान में किस प्रकार के शेप में होता है? तो हल्की सी एस प्रकार के शेप में होता है, इस प्रकार के शेप में, समझ गए? तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो ये सारी चीज़ बहुत अच्छा प्रश्न हम लेकर आए हैं। आप लोग वीडियो को, जो लोग कहते हैं कि एक बार रिपीट कर दीजिए लास्ट में, तो मैं उनसे कहता हूँ कि रिपीट करने की क्या ज़रूरत है? आपके सामने वीडियो है, अगर कन्फ्यूजन रहे तो फिर से पीछे जाइए, जहाँ पे कन्फ्यूजन हो वहाँ पे फिर से देख लीजिए। तो वीडियो आपके सामने जितना बार मन हो आप देख सकते हैं, आपके सामने वीडियो रहता है, समझ गए ना? 17 नंबर का प्रश्न है, आपके सामने प्रश्न है, देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से। प्रश्न क्या कहता है कि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? 17 नंबर का है, कहता है कि ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल के महत्वपूर्ण ऑर्गेन अमाशय यानी स्टोमक की आकृति कैसी होती है? यहाँ पे सीधा बताना है कि अमाशय पेट का जो होता है वह आकृति कैसा होता है? तो हल्की सी एस आकार की, समझ गए? जे आकार की, हैमर हथौड़े की आकार की, अंग्रेजी के एल की आकार की। तो जो पेट होता है हमारा, वह पेट जो है हल्का सा जो है जे आकार में ऐसे जो है मुड़ा होता है, समझ गए? तो ध्यान में रखिएगा, ये सब शेप वाला क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछे जा सकता है आपसे एग्जाम में। नेक्स्ट है, कहता है ऑडिटरी ऑसिकल मैलियस की शेप होती है, मतलब ये सब कान के रिलेटेड है। ऑडिटरी कैनल हो गया, समझ गए ना? चाहे वो आपके ये सारे जो जो मैंने अभी ऊपर में पढ़ा रहा हूँ, ये सब कान से रिलेटेड है। तो ऑडिटरी ऑसिकल यह जो है हमारे कान के जो है मध्य परत का जो है हमारे हड्डी के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। तो जो ऑडिटरी ऑसिकल है, यह जो मैलियस होता है, ऑडिटरी ऑसिकल मैलियस का जो शेप होता है वह हल्की सी एस आकार, जे आकार, हथौड़े की, एल की आकार। तो हथौड़े हैमर की आकार की होती है ऑडिटरी ऑसिकल मैलियस की आकृति, समझ गए? 19 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कहता है पेलेंटाइन बोन की शेप किस प्रकार की होती है? यह भी प्रश्न बढ़िया है। कह रहा है कि पेलेंटाइन बोन जो होता है उसकी आकृति किस प्रकार की होती है? तो जो पेलेंटाइन बोन होता है उसकी आकृति एस आकार, जे आकार, हथौड़े की। तो ये तीनों आकार तो हम लोग पढ़ चुके हैं। बच गया हमारा अंग्रेजी के एल आकार। तो जो पेलेंटाइन बोन होता है यही हल्के से एल आकार का होता है, समझ गए? 20 नंबर है, ओवल विंडो एवं राउंड विंडो पाए जाते हैं, यह भी कान से ही रिलेटेड है। तो ओवल विंडो और राउंड राउंड विंडो जो होता है, आप जो सुनते हैं, जो द्वार होता है, विंडो मतलब क्या होता है? खिड़की, समझ गए? तो एक खिड़की के टाइप यानी आने साउंड को जाने और आने वाला जो जगह होता है वही ओवल और राउंड विंडो जो पाया जाता है वह ह्यूमन के ईयर कान में ही पाया जाता है, समझ गए?